गाइस, क्वेश्चन पूछने के बहुत टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब से किसी से क्वेश्चन करते हैं, जो यस नो टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं जिसका स्टार्टिंग क्या से करना होता है। और दूसरे टाइप होते हैं WH फैमिली वर्ड से हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ लॉन्ग। ये सारे हमारे WH फैमिली वर्ड्स होते हैं जिससे हम क्वेश्चन किससे करते हैं तो आगे वाला पर्सन हमें पूरा जवाब देता है। और थर्ड टाइप होता है जिसमें हम हु से क्वेश्चन करते हैं। हालांकि हु भी हमारे WH फैमिली वर्ड्स है, बट हु से हम अलग टाइप में क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी हु में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है तो कभी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, तो स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं हु के यूज में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सभी टेंस के अकॉर्डिंग हम हु से क्वेश्चन पूछना सीखेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके हिंदी वाले सेंटेंस में क्या आता है, ता है, ती है, ते हूँ, ऐसा ही वाले सेंटेंस आते हैं ना। और जब हम प्रेजेंट सिंपल में हु से जब क्वेश्चन करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें हु का यूज करना होता है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया जाता है क्योंकि हम किसी से पूछ रहे हैं कौन है वो। तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट अगर हमें पता रहता तो हम क्यों पूछते कौन। सब्जेक्ट अगर हमें पता रहता तो हम कौन का यूज नहीं करते, हु का यूज नहीं करते, इसीलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको हु लगाना होगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे आप प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं ना, सब्जेक्ट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, उसी तरह से ये रहेगा। और इसका हिंदी मीनिंग रहेगा कौन करता है। और जब इसके नेगेटिव आप सेंटेंस बनाइएगा तो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा हु, और उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा डू या डज का। पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, बट नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको डू डज का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। जैसे प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस बनाने में आप डू डज का यूज करते थे, वैसे ही आपको डू डज का यूज करना है। देन आपको नॉट लगाना है क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। कौन नहीं करता है, ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे। जैसे आप सेंटेंस बोलते हो ना, कौन जाता है, कौन खाता है, कौन पीता है, कौन स्कूल जाता है, कौन इंग्लिश सीखता है, ऐसे वाले सेंटेंस में ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस रहेंगे जिसमें हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते अपने सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है कौन जाता है, कौन जाता है, ता है, ती है आ रहा है, कौन जाता है तो बोलेंगे हु गोज, हु गोज। अब आप बोलेगा कि यहाँ पे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, तो यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कैसे यूज हो गया। तो गाइस ये भी प्रेजेंट सिंपल में भी तो वही होता था। अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते थे तो वहां पे हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते थे और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे। अब आप सोचिएगा यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर कहाँ है। तो गाइस ये तो आपके बोलने पे डिपेंड करता है कि आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, आप सिंगुलर नाउन की बात करें या प्लूरल नाउन की बात करें, ये डिपेंड करे आपके बोलने पे। तो हम यहाँ पर बोल रहे कौन जाता है, यानी कि हमारा यहाँ पे हमारा सिंगुलर नाउन है तो हम बोलेंगे हु गोज, कौन जाता है, हु गोज। कौन वहां जाता है अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे हु गोज देयर। यहाँ पर देयर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हु गोज देयर। कौन इंग्लिश बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ पे हम प्लूरल नाउन की बात करें इसलिए स्पीक्स का यूज किए, हु स्पीक्स इंग्लिश। इंग्लिश हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। कौन यहाँ आते हैं, आते हैं यानी कि बहुत सारे पर्सन की बात करें, प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, बोलेंगे हु कम हियर, हु कम हियर, कौन यहाँ आते हैं। अब प्रेजेंट में हम पॉजिटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे तो हम कैसे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, समझ में आ गया। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम इस तरह से बोलेंगे कौन यहाँ नहीं आते हैं, यानी कि प्लूरल नाउन की बात करें, आते हैं बोल रहे, प्लूरल नाउन हो गया तो हम बोलेंगे कौन यहाँ नहीं आते हैं, Who do not come here। अब do not और does not का यूज किस में करें, प्लूरल नाउन के साथ do not का यूज करेंगे और सिंगुलर नाउन के साथ does not का यूज करेंगे। तो कौन यहाँ नहीं आते, who do not come here। कौन इंग्लिश नहीं बोलता है, who does not speak English, who does not speak English। जब आप यहाँ पे speaks का वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज किए, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, ऐसा क्यों, क्योंकि डज को हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को तो लगा दिया है, इसलिए यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। ठीक है। कौन मुझे नहीं जानता है, कौन मुझे नहीं जानता है बोलेंगे वी डू नॉट नो मी, वी डू नॉट नो मी, कौन मुझे नहीं जानता है। तो जब भी आप प्रेजेंट सिंपल में किसी से कौन करके सवाल कीजिएगा तो उसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा, आपका सेंटेंस इजीली फ्रेम हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। कौन तुम्हारी मदद नहीं करता है,
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल में आपका सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट सिंपल का? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन V2, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है पास्ट सिंपल का। लेकिन जब हु करके हम सवाल करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा? हु आ जाएगा, देन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। किसने किया या फिर कौन किया, ये बोलने पे डिपेंड करता है। ज्यादातर हम किसने बोल रहा है तो किसने बोल देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हु चेंज हो जाएगा, किसने का मतलब भी हु ही होता है। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने टाइम हु, और पास्ट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड का यूज किया जाता है। डिड, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। V2 V1 में बदल जाएगा क्योंकि डिड का यूज कर रहा है। किसने नहीं किया, जैसे किसने इस काम को किया या फिर कौन इस काम को किया, इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए किसने का यूज कर दिए। किसने इस काम को किया? हु डिड दिस वर्क, हु डिड दिस वर्क। अब ये डिड को देखकर आप ये मत समझिएगा कि ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डू का सेकेंड फॉर्म तो डिड होता है, तो ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया। तो यहाँ पे करने के लिए हम डू का सेकेंड फॉर्म डिड का यूज किए हैं। हु डिड दिस वर्क। किसने इस काम को नहीं किया, यहाँ पे नहीं की बात कर दी, यानी कि डिड नॉट का यूज होगा। हम बोलेंगे हु डिड नॉट डू दिस वर्क। यहाँ पे देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड को हम फर्स्ट फॉर्म में डू कर दिए। हु डिड नॉट डू दिस वर्क। किसने मुझे बुलाया? हु कॉल्ड मी। किसने मुझे बुलाया? हु कॉल्ड मी। किसने मुझे नहीं बुलाया? हु डिडंट कॉल मी। हु डिडंट कॉल मी। किसने पढ़ाई किया? हु स्टडीड। किसने पढ़ाई किया? हु स्टडीड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, स्टडी का सेकेंड फॉर्म स्टडीड। किसने पढ़ाई नहीं किया? हु डिड नॉट स्टडी। किसने पढ़ाई नहीं किया? हु डिड नॉट स्टडी। तो पास्ट सिंपल में कैसे हम हु का यूज करके किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, किसने इस किताब को लिखा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल की। फ्यूचर सिंपल में अगर हम किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे हु का यूज करके, तो सबसे पहले हु का यूज करेंगे, देन विल, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। कौन करेगा, आने वाले समय में कौन इस काम को करेगा, उसमें हम हु का यूज करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हु, देन विल, देन नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। कौन नहीं करेगा, ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, कौन वहां जाएगा, आने वाले समय में कौन वहां जाएगा, हु विल गो देयर। हु विल गो देयर, कौन वहां जाएगा। अगर नेगेटिव इसी का बनाए तो बोलेंगे कौन वहां नहीं जाएगा, हु विल नॉट गो देयर। हु विल नॉट गो देयर, कौन वहां नहीं जाएगा। कौन आपकी मदद करेगा, हु विल हेल्प यू। हु विल हेल्प यू, अगर नेगेटिव बनाए कौन आपकी मदद नहीं करेगा, हु विल नॉट हेल्प यू। हु विल नॉट हेल्प यू। कौन इंग्लिश सीखेगा, तो बोलेंगे हु विल लर्न इंग्लिश। हु विल लर्न इंग्लिश, कौन इंग्लिश नहीं सीखेगा, हु विल नॉट लर्न इंग्लिश। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप जो भी आप टेंस सीखे हो, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट हो, जो भी आप सीखे हो बस वो ध्यान में रहे तो आप कोई सा भी सेंटेंस को इजीली फ्रेम कर सकते हो। तो अगर आपको टेंस नहीं आता है तो मैंने टेंस पे भी वीडियो बना रखी हूँ, तो यहाँ पे तो हम टेंस के अकॉर्डिंग हु का यूज देख रहे हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया फ्यूचर सिंपल में कैसे हम किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, कौन यहाँ आएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा है कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हु का यूज करके किसी से कैसे क्वेश्चन करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हमारा पहचानने का तरीका होता है रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही है, रही हूँ, ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट की जगह आपको हु का यूज करना है, देन इज एम आर, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्यों लगता है, क्योंकि इसमें आपका काम कंटिन्यू चलता है, इसलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। अगर नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले आपको हु का यूज करना है, देन इज एम आर का यूज करना है, देन नॉट का यूज करना है, उसके बाद आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट। कौन नहीं कर रहा है, जैसे आपका सेंटेंस है कौन इंग्लिश बोल रहा है, तो बोलेंगे हु इज स्पीकिंग इंग्लिश। हु इज स्पीकिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोल रहा है। नेक्स्ट, कौन इंग्लिश नहीं बोल रहा है। नहीं की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, कौन इंग्लिश नहीं बोल रहा है, हु इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। हु इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश नहीं बोल रहा है। कौन आपकी मदद कर रहा है पॉजिटिव सेंटेंस, कौन आपकी मदद कर रहा है, हु इज हेल्पिंग यू। हु इज हेल्पिंग यू, कौन आपकी मदद कर रहा है। यहाँ पे देखिए सब में हम लोगों ने वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाया है क्योंकि हमारा काम कंटिन्यू चल रहा है। कौन आपकी मदद नहीं कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कौन आपकी मदद नहीं कर रहा है। नेगेटिव सेंटेंस, हु इज नॉट हेल्पिंग यू। हु इज नॉट हेल्पिंग यू, कौन आपकी मदद नहीं कर रहा है। कौन यहाँ आ रहे हैं,
आ रहे हैं हम बोल रहे हैं, यानी कि कोई बहुत जन होंगे जो आ रहे हैं, उनको इज्जत दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे कौन यहाँ आ रहे हैं, हु आर कमिंग हियर। कौन यहाँ आ रहे हैं, हु आर कमिंग हियर। कौन यहाँ नहीं आ रहे, हु आर नॉट कमिंग हियर। हु आर नॉट कमिंग हियर। तो आपको बस ध्यान रखना है कि इज आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाना है, देन एम आपको आई के साथ लगाना है, और प्लूरल नाउन के साथ आपको आर का यूज करना है। ठीक है, बाकी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जैसे रूल फॉलो होता है वैसे ही ये सारे फॉलो होंगे, और आपको सब्जेक्ट की जगह हु का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, कौन टीवी देख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम सब्जेक्ट की जगह हु का यूज करेंगे, देन वॉज वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। कौन कर रहा था, यहाँ पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चलने की बात करते हैं, कौन कर रहा था। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हु, देन वॉज वर्ब, देन नॉट, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। कौन नहीं कर रहा था, मतलब कोई काम कौन नहीं कर रहा था, ऐसे वाले सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। कौन पढ़ाई कर रहा था, पॉजिटिव सेंटेंस, कौन पढ़ाई कर रहा था, आप किसी से पूछ रहे तो बोलेंगे हु वॉज स्टडिंग। हु वॉज स्टडिंग, कौन पढ़ाई कर रहा था। यहाँ पे आप देखिए वॉज का यूज कहाँ करें, वर का यूज कहाँ करें। अगर आप सिंगुलर नाउन की बात करें तो वॉज, अगर प्लूरल नाउन की बात करें तो वर। बस यही रूल फॉलो करना है। ये सारे हेल्पिंग वर्ब आपके बोलने पे डिपेंड करता है कि आप कितने पर्सन के लिए बोल रहे हैं, एक पर्सन के लिए बोल रहे हो या फिर 2-3 पर्सन के लिए बोल रहे हो, वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। कौन पढ़ाई नहीं कर रहा था, हु वॉज नॉट स्टडिंग। हु वॉज नॉट स्टडिंग। कौन इंग्लिश बोल रहा था, वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। हु वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोल रहा था। कौन इंग्लिश नहीं बोल रहा था, हु वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। हु वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश नहीं बोल रहा था। कौन पार्टिसिपेट कर रहा था। कौन पार्टिसिपेट मतलब कोई फंक्शन था तो आप पूछ रहे कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा था पास्ट में, हु वॉज पार्टिसिपेटिंग। हु वॉज पार्टिसिपेटिंग। अगर नेगेटिव बनाए कि कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था तो बोलेंगे हु वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग। हु वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको कौन करके सवाल आएगा तो उसमें हु, देन वॉज वर्ब, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट यूज करना है। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हु, देन वॉज वर्ब, देन नॉट, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जिसमें सबसे पहले आपको हु का यूज करना है, देन विल बी, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। कौन कर रहा होगा, मतलब कोई काम कौन कर रहा होगा, आने वाले समय में कर रहा होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो हु, देन विल नॉट, देन आपको बी का यूज करना है। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आप विल बी का एक साथ यूज करते हैं, बट नेगेटिव सेंटेंस बनाने में विल बी को अलग करके बीच में हमें नॉट का यूज करना है। देखिए विल यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, देन उसका बीच में हम लोगों ने नॉट का यूज किया है, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। कौन नहीं कर रहा होगा, जैसे कौन टीवी देख रहा होगा, आने वाले समय कौन टीवी देख रहा होगा, हु विल बी वॉचिंग टीवी। हु विल बी वॉचिंग टीवी। कौन टीवी नहीं देख रहा होगा, नेगेटिव सेंटेंस, हु विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। हु विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। कौन इंग्लिश बोल रहा होगा, हु विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। हु विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। कौन इंग्लिश नहीं बोल रहा होगा, हु विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। कौन इंग्लिश नहीं बोल रहा होगा, हु विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। कौन बातें कर रहा होगा, हु विल बी टॉकिंग। हु विल बी टॉकिंग। कौन बातें नहीं कर रहा होगा, हु विल नॉट बी टॉकिंग। हु विल नॉट बी टॉकिंग। तो जब आप आने वाले समय में कोई काम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, वहां पे आपको सब्जेक्ट, देन विल बी, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट यूज करना होता है। लेकिन यहाँ पे हम कौन की बात करें तो सब्जेक्ट की जगह हमें हु का यूज करना है। ठीक है, एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, कौन दिल्ली जा रहा होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हु हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। कौन कर चुका है। जब ऐसे सेंटेंस आता है ना, वो खा चुका है, वो पी चुका है, वो देख चुका है, मतलब कोई काम फिनिश कर चुका है, ऐसे वाले सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट, देन हैज हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट यूज करना होता है। लेकिन यहाँ पे तो सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है, हम तो कौन करके सवाल कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट की जगह हमें हु का यूज करना है। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हु, देन हैज हैव, देन नॉट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। कौन नहीं कर चुका है, कौन इस मोबाइल को तोड़ चुका है। अब जब नहीं चुका है मैंने बोला तो चुका ही आएगा। ऐसे भी सेंटेंस आप बोल सकते हो ना, कौन इस मोबाइल को तोड़ दिया है, दिया है मतलब तोड़ने का काम फिनिश कर दिया, ऐसे सेंटेंस तो बोल रहा है तो हम बोलेंगे हु हैज ब्रोकन दिस मोबाइल। ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। हु हैज ब्रोकन दिस मोबाइल।
कौन इस मोबाइल को नहीं तोड़ चुका है या फिर नहीं तोड़ा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। हु हैज नॉट ब्रोकन दिस मोबाइल, हु हैज नॉट ब्रोकन दिस मोबाइल। कौन वहां जा चुका है, जाने का काम कंप्लीट कर चुका है, हु हैज गॉन देयर, हु हैज गॉन देयर। कौन वहां नहीं जा चुका है, हु हैज नॉट गॉन देयर, हु हैज नॉट गॉन देयर। कौन खाना खा चुका है, खाना खा चुका है, हम बोल रहे फिनिश कर चुका है, हु हैज ईटन फूड। कौन खाना नहीं खा चुका है, हु हैज नॉट ईटन फूड, हु हैज नॉट ईटन फूड। तो जब भी आप हिंदी वाले सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस बोलते हो, चुका है, गया है, लिया है, ऐसे वाले सेंटेंस आप बोलते हो, तो उसमें आपको हु, देन हैज, हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट लगाना होता है जब आप कौन करके अपने सवाल को पूछते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, कौन इस किताब को लिख चुका है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट, आप पास्ट परफेक्ट की बात करें तो उसमें आपको हु, देन हैड, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट यूज करना है। कौन कर चुका था, कोई काम पास्ट में कर चुका था, कंप्लीट कर चुका था, तो उसमें कौन करके सवाल पूछे, इसलिए हु का यूज करना है, देन हैड का यूज करना है। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हु, देन हैड, देन आपको नॉट का यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। कौन नहीं कर चुका था, कौन इस मोबाइल को तोड़ चुका था या फिर कौन इस मोबाइल को तोड़ दिया था, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बोलेंगे हु हैड ब्रोकन दिस मोबाइल। हैड का यूज आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। हु हैड ब्रोकन दिस मोबाइल। कौन इस मोबाइल को नहीं तोड़ चुका था या फिर नहीं तोड़ दिया था, तो बोलेंगे हु हैड नॉट ब्रोकन दिस मोबाइल, हु हैड नॉट ब्रोकन दिस मोबाइल। कौन वहां जा चुका था, हु हैड गॉन देयर, हु हैड गॉन देयर। कौन वहां जा चुका था। कौन वहां नहीं जा चुका था, हु हैड नॉट गॉन देयर, हु हैड नॉट गॉन देयर। कौन वहां नहीं जा चुका था। कौन खाना खा चुका था, मतलब खाना के पास्ट में कौन खाना खा चुका था, हु हैड ईटन फूड, हु हैड ईटन फूड। और कौन खाना नहीं खा चुका था, हु हैड नॉट ईटन फूड, हु हैड नॉट ईटन फूड। तो जब भी आप पास्ट परफेक्ट की बात करें और आपके सेंटेंस में कौन करके सवाल पूछा जा रहा है, तो वहां पे आपको हु का यूज करना है, हैड, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस में बस आपको नॉट का यूज कर देना है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, कौन इस चेयर को तोड़ चुका है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट वाले सेंटेंस, जिसमें आपको सबसे पहले हु का यूज करना है, देन विल हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जब आप बोलते हो ना कौन कर चुका होगा, मतलब कोई काम कौन कर चुका होगा, ऐसे वाले सेंटेंस में आपको हु के साथ विल हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं परफेक्ट वाले कोई सा भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हु, देन विल, देन नॉट, देन हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। कौन नहीं कर चुका होगा, मतलब आने वाले समय में कोई काम कंप्लीट नहीं कर चुका होगा। कौन पत्र लिख चुका होगा, आने वाले समय में कौन पत्र लिख चुका होगा, हु विल हैव रिटन अ लेटर, हु विल हैव रिटन अ लेटर। कौन पत्र नहीं लिख चुका होगा, हु विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, हु विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। कौन स्कूल जा चुका होगा, हु विल हैव गॉन टू स्कूल, हु विल हैव गॉन टू स्कूल। कौन स्कूल नहीं जा चुका होगा, हु विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, हु विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। कौन इस वीडियो को देख चुका होगा, हु विल हैव वॉच्ड दिस वीडियो, हु विल हैव वॉच दिस वीडियो। कौन इस वीडियो को देख चुका होगा। अगर नेगेटिव बनाए, कौन इस वीडियो को नहीं देख चुका होगा, हु विल नॉट हैव वॉच दिस वीडियो। तो इसमें बस आपको टेंस आने चाहिए, बाकी आप सेंटेंस को इजीली फ्रेम कर सकते हो। अब लास्ट है हमारा, जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, कोई किसी समय से कोई काम कर रहा है, ऐसे वाले सेंटेंस में सबसे पहले आपको हु का यूज करना है, देन हैज, हैव के साथ बिन का यूज करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंसेस है। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हु, देन हैज, हैव, देन नॉट, उसके बाद आपको बिन का यूज करना है, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। कौन नहीं करते आ रहा है, कौन सुबह से खेलते आ रहा है, मतलब किसी समय से कोई काम करते आ रहा है, ऐसे वाले सेंटेंस बोल रहा है ना, कौन सुबह से खेलते आ रहा है, हु हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हु हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। कौन सुबह से नहीं खेलते आ रहा है, हु हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हु हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग।
कौन 2 घंटे से टीवी देख रहा है। अब सिंस और फोर में दिक्कत आती है ना, सिंस और फोर का यूज कहाँ किया जाता है, जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता हो कब से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, आपको पॉइंट ऑफ टाइम पता है, इसीलिए उसमें हम सिंस का यूज किए। अब फोर में क्या है, कौन 2 घंटे से टीवी देख रहा है, हु हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे 2 घंटा बोल रहा है ना, 2 घंटा पहले 2 बज रहा था, 1 बज रहा था, 10 बज रहा था, 5 बज रहा था, कितना बज रहा था हमें नहीं पता। हम ये टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं, हमें पॉइंट ऑफ टाइम की पता नहीं है, इसीलिए हम इसमें 4 का यूज करेंगे। हु हैज बिन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। कौन 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा है, हु हैज नॉट बिन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। हु हैज नॉट बिन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। कौन 2015 से किताब लिख रहा है, 2015 से बोल रहा है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता है ना 2015। हम ये तो नहीं बोल रहे कि 2 साल से लिख रहा है या 5 साल से लिख रहा है, ऐसा तो हम नहीं बोल रहे, हम 2015 की बात करें, पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता है तो हम सिंस का यूज करेंगे। हु हैज बिन राइटिंग अ बुक सिंस 2015। Who has been writing a book since 2015? कौन 2015 से किताब नहीं लिख रहा है, Who has not been writing a book since 2015? तो यहाँ पे तो हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर दी है। अगर पास्ट में बात करें या फ्यूचर में बात करें तो सेंटेंस कैसे बनाएं वो आपको देखना है गाइस। इसका प्रेजेंट में मैंने आपको बता दिया, अब पास्ट में एक सेंटेंस बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और फ्यूचर में का भी एक सेंटेंस बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करना है। तो इसी के साथ वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।